हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज देखते हैं जो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, मतलब पेश किया है सदन में, तो क्या उससे सरकार को चिंतित होने की जरूरत है? क्या उनके पास वो जादुई आंकड़ा है जिससे ये प्रस्ताव पास ना हो पाए और सरकार बची रहे? इस वीडियो में देखते हैं कि इस प्रस्ताव क्यों पास किया जाता है, उसका मकसद क्या होता है, उसकी पास करने की प्रक्रिया क्या होती है और किन किन प्रधानमंत्रियों के खिलाफ या किस सरकार के खिलाफ प्रस्ताव आज तक पास किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो पे आपने हेडिंग पहले देख लिया, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या सरकार को चिंतित होने चाहिए? इसको आगे देखते हैं। ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट सा बनाई है वीडियो। ये मैप है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ऐसा शॉर्ट्स में याद करने के लिए। ठीक है, बाकी पहले तो आप खुद पूरा पढ़िए वर्बली, जिसे कहते हैं पूरी पढ़ाई होनी चाहिए, पूरी कॉन्सेप्ट किताब की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, फिर आपके छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए। ये तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है, अविश्वास प्रस्ताव, पहला पॉइंट ये जो पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र, बहुमत क्या होती है? सत्ता के पास होती है। हमारा देश क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, जिसमें संसद की पूरी सर्वोच्चता होती है कानून बनाने की। ठीक है, और उसमें कौन सत्ता में होता है? जिसके पास बहुमत होती है। और बहुमत आपको पता है अपने देश में 282 से ऊपर जो नंबर लिया था वो बहुमत सिद्ध कर देता है अपनी, और सरकार उसकी बन जाती है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 75(3), मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75(3) में लिखा हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व है। पूरे सदन के लिए क्यों नहीं है, यानी संसद के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि लोकसभा वह सदन है जिसमें प्रतिनिधि जो आते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, और राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वो वहां राज्य सरकार के एमएलए चुनते हैं, सरकार चुनती है। उस हिसाब से उनको प्रत्यक्ष चुनाव ना होकर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के द्वारा उनका चुनाव नहीं होता। इसलिए जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक, उसके बाद उत्तरदायित्व और बहुमत परीक्षण करने हेतु लोकसभा में एक तंत्र है अविश्वास प्रस्ताव। जैसे कि अगर विपक्ष को यह शंका होती है कि जो सरकार चल रही है उसके पास बहुमत सिद्ध नहीं कर सकती हो, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है कि संसद में बहस हो सके। और चक्कर यह है कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसका जवाब देने के लिए, या जब वो पास नहीं होता, जब ये चर्चा होती है उसपे, तो ज्यादातर सभ्यता में या परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री उसका उत्तर देते हैं। और ये मणिपुर के बारे में लाया गया है, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, दो महिलाओं को नग्न अवस्था में रोड पे तो दौड़ाया गया है, उसकी वीडियो जो वायरल हुई है, उसके ऊपर विपक्ष ने ये सोचा कि प्रधानमंत्री उसका जवाब संसद में नहीं दे रहे हैं। और सरकार का ये तर्क है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं वो इस जवाब को देने में सक्षम है, इसलिए हमारे गृह मंत्री आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये सरकार का तर्क है। और विपक्ष कह रहा है नहीं, हमें प्रधानमंत्री से पूरा सिनेरियो समझना है कि क्या क्या अपने वक्तव्य रखते हैं। ठीक है, तो ये समस्या पूरी, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष को भी पता है ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, क्यों, वो आगे देखेंगे। ठीक है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विपक्षी दलों द्वारा सदन में पेश, सरकार द्वारा बहुमत सिद्ध करना, ये क्या होता है? विपक्षी दल जो होता है वो इसको पेश करता है। ठीक है, और सरकार का काम होता है इसको पास ना होने देना और अपना बहुमत सिद्ध करना। तो सरकार बची रहती है, सरकार चलती है निरंतर। यदि ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार उसी टाइम गिर जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, फिर मंत्रिमंडल अपने आप भंग हो जाती है। ठीक, उसके बाद पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये मैंने बताया, जैसे कि पारित हो जाने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक, उसके बाद आगे है, अब इसकी प्रक्रिया क्या है? अविश्वास प्रस्ताव कैसे पास किया जाता है, कैसे प्रक्रिया क्या है, कैसे लाया जाता है? तो जब ये मंत्रिमंडल लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व है तो ये प्रस्ताव लोकसभा में ही सिर्फ पेश किया जा सकता है। ठीक, पहली बात तो ये होगी, ये रहा पहला पॉइंट, सिर्फ लोकसभा में ये पेश किया जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, लोकसभा का कोई भी सांसद जो सदस्य होगा वो इसको पेश कर सकता है। उसका नहीं कि कोई दल ही पेश करे या विपक्षी दल पूरा करे, नहीं। अगर कोई एक अलग सांसद भी पेश करता है पर उस सांसद के समर्थन में 50 लिखित अनुशंसाएं होनी चाहिए उन सांसदों की जो ये प्रस्ताव पेश करवाना चाहते हैं। 50 लोगों की शर्त क्यों है? यदि कोई अकेला इंसान किसी भी मानसिकता के कारण सरकार के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित लाता है, सदन पे पटल पर रखता है, तो इससे सदन का टाइम वेस्ट होता है। अगर 50 लोगों को साथ लाता है तो एक तरफ से लगता है सदन में कि हाँ चर्चा का मुद्दा है, चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि 50 लोग एक साथ बोल रहे हैं इस बात पे, तो इस जो भी जो है विवाद है उसको सुलझना चाहिए। इसलिए 50 लोगों की एक आंकड़ा रखा गया, ठीक है। 50 एमपी का समर्थन चाहिए। उसे सरकार पर चर्चा, सरकार की खामियों को गिनाते हैं कि आपने क्या नहीं किया अभी तक, और सरकार अपने तर्क पेश करती है कि हमने क्या क्या कर दिया है और क्या क्या अच्छा किया है। तो ये डायलॉग ये होता है। उसका सरकार द्वारा जवाब, पर अब मैंने बताया कि ज्यादातर जवाब जो है प्रधानमंत्री देते हैं, पर ऐसा कोई नियम नहीं है, पर सभ्यता और परंपरा यही है शुरुआत से कि प्रधानमंत्री इसका जवाब देते हैं, क्योंकि आपकी पूरी सरकार गिरने के लिए आपका प्रस्ताव लाया गया है किसी के द्वारा, तो फिर जो सरकार का मुखिया है उसको आके जवाब देना पड़ता है। और बहुमत से पास होने पर सरकार का इस्तीफा होता है, ये तो पता ही है। बहुमत से पास, बहुमत मतलब जैसे कि अभी आगे आंकड़े भी देख लेंगे उसका, ठीक है। ये पॉइंट पूरा प्रक्रिया आपको पता लगी। उसके बाद चौथा है बहुमत का आंकड़ा क्या है। बहुमत का आंकड़ा है लोकसभा में बहुमत 272, सॉरी मैंने 282 बोला, 272 पर सरकार बन जाती है 543 में से। और एनडीए सरकार किसे कहते हैं? जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है उसे एनडीए कहते हैं, ठीक। तो 331 जो विधायक है एमपी है उसके एनडीए के, और 303 अकेले भाजपा के पास है, ठीक है। 303 अकेले भाजपा के पास है। 331 में से 303 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 11 में से 3 8 2 28 विधायक जो है, सॉरी एमपी, हर बार मुंह से विधायक निकल रहा है, एमपी जो है वो अलग है, बस मतलब ज्यादा है। जो 331 है, बाकी 303 और 272 चाहिए, मतलब खुद भाजपा के पास आंकड़े से ज्यादा एमपी है। लगभग 30 एमपी ज्यादा है, 29 एमपी। तो मतलब ये प्रस्ताव पास नहीं होगा, ये सरकार को भी पता है। फिर ये एनडीए वाले भी हैं, ठीक है, ये भी साथ देंगे, ठीक। ये प्रस्ताव पास तो नहीं होगा, सरकार तो नहीं गिरेगी, ये तो सिद्ध है, क्योंकि आंकड़ा छू ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते उससे आगे। उसके बाद जो इंडिया गठबंधन नहीं बना है कांग्रेस के नेतृत्व में, सारे गठबंधन जिसमें आरजेडी, लालू, केजरीवाल, ये सारे इकट्ठे हैं, वो गठबंधन क्या है? उसमें है 144 सांसद है, ठीक, सांसद है 144 सांसद। इस वाले गठबंधन में इन्होंने क्या किया? अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। तो 144 कहाँ है और 272 कहाँ है? आप आंकड़ा तो पा ही नहीं सकते ना, आप सरकार गिरा सकते हैं, सरकार गिरेगी भी नहीं। ये केंद्र सरकार को पता है और विपक्ष को भी पता है, पर विपक्ष इसलिए चाहती है कि जो संसद में प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे आके, तो मणिपुर के बारे में भी चर्चा हो जाएगी। ये पूरा अंदर एक कहने की मानसिकता हो सकती है, ठीक है। और जो अलग से एमपी हैं वो 70 अलग हैं, और कहा था ये जो अलग एमपी हैं ये भी जब वोटिंग का टाइम आता है तो बीजेपी के पक्ष में वोट डालते हैं। तो ये 331 और 70 लगभग 400 सांसद इनके पास है, इनका 144 ही है, ये तो पारित ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनको पता था पारित नहीं होगा, सरकार को कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। उसका इतिहास क्या रहा है? अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या रहा है अपने देश में? तो पहला सबसे पहले किसके लिए? जेबी कृपलानी ने पंडित नेहरू के विरुद्ध पेश किया था, और इस पर जब ये प्रस्ताव आज तक कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, मतलब इस प्रस्ताव के चक्कर में सरकार नहीं गिरी है अभी तक, ठीक। 4 दिन 21 घंटे यानी 40 सांसदों द्वारा ये पारित किया गया, क्योंकि पहले 40 लोगों की शर्त होती थी, 40 सांसदों की, अब बढ़ा के 50 कर दिए। तो 4 दिन 21 घंटे इसमें बहस हुई थी 4 दिन में। उसके बाद 27 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए, एक भी पारित नहीं। आज तक संसद में 27 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं, पर एक भी पारित नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। उसके बाद इंदिरा गांधी के लिए सबसे ज्यादा 12 बार, और 1979 में मोरारजी देसाई की जो सरकार थी प्रस्ताव पेश कर दिया था, और मोरारजी देसाई को पता था कि हमारे पास सरकार को सिद्ध करने के लिए बहुमत नहीं है, तो समर्थन भी नहीं था उनके पास लोगों, तो उन्होंने ये पहले ही इस्तीफा दे दिया। अगर ये प्रस्ताव पास होने से, प्रस्ताव देने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनको पता लग गया कि नो कॉन्फिडेंस उन्होंने आने वाला है और नई सरकार गिर जाएगी, तो इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। इसलिए आज तक किसी के अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरी है।
ये थी सारी बातें अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें आपका पॉलिटी का जो है, जो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत दिनों तक रहा है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और मेंस के लिए एज वेल एज 24 और 23 के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्री में 24 और ये मेंस में 2023 ये इंपॉर्टेंट अभी है। 24 में भी प्री तो है ही है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लंबा मुद्दा है। अगर इस बार आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, अगर इस बार नहीं आया तो अगली बार का ही क्वेश्चन है। ये पहले से आउट है। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।